कल सिक्किम में भारतीय जवान के 16 जवान शहीद हो गए, 4 जवान इंजर्ड हो गए। गाड़ी जा रही थी और अचानक चक्का फिसल गया और फिसलने के बाद गाड़ी जो है खाई में गिर गई। इन 16 जवानों में बिहार के 2 सपूत भी थे। एक चंदन कुमार मिश्र थे जो खगड़िया जिला के रहने वाले थे। आरा के रहने वाले प्रमोद सिंह थे, वो भी शहीद हो गए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के चरण सिंह थे। 2 जुड़वा बच्चा था, उनका जन्मदिन कल ही था। सुबह में चरण सिंह अपने बच्चे को विश किए थे और शाम में आर्मी हेडक्वार्टर से फ़ोन आती है कि चरण सिंह अब नहीं रहे। अब समझ सकते हैं वो माहौल जो घर में बना होगा, जो हर्षोल्लास का माहौल था, किस तरह गमगीन हो गया। सैनिक जो वहाँ पर सेवा दे रहे थे उसमें से एक थे हनुमंत थप्पा। इसी तरह एक दिन जब सियाचिन पर हनुमंत थप्पा अपनी बटालियन के साथ वहाँ पर जब वो रक्षा कर रहे थे, प्रहरी कर रहे थे, उसी समय तूफान आया और हनुमंत थप्पा उस बर्फ़ के जो बर्फबारी हो रही थी उस नीचे दब गए। और हुआ क्या, 6-7 दिन तक वहाँ पर खोजी अभियान चलाया गया और फिर 7 दिन के बाद हनुमंत थप्पा को पाया गया कि हनुमंत थप्पा 2 मंजिल इमारत के करीब उतनी ऊंचाई के नीचे हनुमंत थप्पा बर्फ के नीचे दबे हुए हैं। और पाया गया कि हनुमंत थप्पा की सांसें अभी चल रही है। पूरे देश में जान आ गया था इस तरह से। और हनुमंत थप्पा अंततः ये जिंदगी की जंग नहीं जीत पाए। कल सिक्किम में भारतीय जवान के 16 जवान शहीद हो गए, 4 जवान इंजर्ड हो गए। गाड़ी जा रही थी और अचानक चक्का फिसल गया और फिसलने के बाद गाड़ी जो है खाई में गिर गई। 20 जवान उस गाड़ी में सवार थे, 16 जवान शहीद हो गए, 4 जवान उसमें इंजर्ड हो गए। सबसे पहले उन 4 जवान जो अभी इंजर्ड हो चुके हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाए और ठीक हो जाए। और उसके बाद जो 16 जवान जो देश की रक्षा करते करते शहादत हो गए, जो देश की रक्षा करते करते शहीद हो गए, उनके लिए रेबल न्यूज़ इंडिया की तरफ से और हम अपने दर्शकों के तरफ से शहादत और भावपूर्ण श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करते हैं। इन 16 जवानों में बिहार के 2 सपूत भी थे। बिहार के 2 सपूत में एक चंदन कुमार मिश्र थे जो खगड़िया जिला के रहने वाले थे। खगड़िया जिला के रहने वाले चंदन कुमार मिश्र के साथ साथ आरा के, जो भी आरा बिहार में आती है, आरा के रहने वाले प्रमोद सिंह थे, वो भी शहीद हो गए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के चरण सिंह थे। चरण सिंह के बारे में जब मैंने पढ़ा कि इनके जो 2 जुड़वा बच्चा था, उनका जन्मदिन कल ही था। सुबह में चरण सिंह अपने बच्चे को विश किए थे और शाम में आर्मी हेडक्वार्टर से फ़ोन आती है। और उस समय फ़ोन आती है जब पूरे घर में जन्मदिन को लेकर अलग माहौल था और सब खुशियां बांट रहे थे एक दूसरे को कि आज जुड़वा बच्चा का जन्मदिन है। तब उधर से आर्मी हेडक्वार्टर से फ़ोन आती है कि चरण सिंह अब नहीं रहे। अब समझ सकते हैं वो माहौल जो घर में बना होगा, जो हर्षोल्लास का माहौल था, किस तरह गमगीन हो गया, किस तरह उस दुख में बदल गया होगा, किस तरह उस स्थिति में बदल गया होगा वो हर्षोल्लास का जो माहौल था। मैंने जब पढ़ा उनके बारे में तो कुछ समय तक मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, लेकिन बाद में ऐसा पता चला और मुझे एक कहानी याद आ गई। कहानी थी 2016 की, जब मैं उतना बड़ा नहीं था लेकिन ठीक ठाक था और मैं अखबार पढ़ रहा था। अखबार पढ़ते हुए एक दिन खबर आई कि 2016 में जब हमारे सियाचिन पर बहुत सारे सैनिक जो हैं इस देश की प्रहरी करते हैं, रक्षा करते हैं। और सियाचिन पर ऐसा होता है कि 0 डिग्री से भी कम वहाँ पर टेम्परेचर होती है। हर आर्मी का जो है एक पीरियड होता है, जब नौजवान होते हैं तो करीब 5 से 6 मंथ का उसके पास समय होता है और सिर्फ उतना ही टाइम एक फिक्स पीरियड के लिए उनके पास होता है उस क्षेत्र में जाकर कुछ सेवा देने की। और कुछ सैनिक जो वहाँ पर सेवा दे रहे थे उसमें से एक थे हनुमंत थप्पा। हनुमंत थप्पा के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप उनकी कहानी सुनिएगा शायद आपके भी खून में उबाल आ जाएगी। ऐसे थे हनुमंत थप्पा। हनुमंत थप्पा वहाँ पर रक्षा कर रहे थे और सियाचिन पर ऐसा होता है कि उस क्षेत्र में कभी कभार तूफान आ जाती है और तूफान आने के बाद जब ओला ऊपर से बरसता है, बर्फबारी होती है, तब वो 2-3 मंजिल के आकार का शेप ले लेता है और उस तरह से वहाँ पर तूफ़ानी बारिश होती है और उस तरह से वहाँ पर बर्फबारी होती है। इसी तरह एक दिन जब सियाचिन पर हनुमंत थप्पा अपनी बटालियन के साथ वहाँ पर जब वो रक्षा कर रहे थे, प्रहरी कर रहे थे, उसी समय तूफान आया और हनुमंत थप्पा उस बर्फ़ के
जो बर्फ़बारी हो रही थी उस नीचे दब गए, और उनके साथ साथ बहुत सारे ऐसे जवान भी उसमें दब गए। और हुआ क्या, 6-7 दिन तक वहाँ पर खोजी अभियान चलाया गया, और फिर 7 दिन के बाद हनुमंथप्पा को पाया गया कि हनुमंथप्पा 2 मंजिल इमारत के करीब उतनी ऊंचाई के नीचे हनुमंथप्पा बर्फ़ के नीचे दबे हुए हैं। और तब जाकर के हनुमंथप्पा को उसमें से निकाला गया और पाया गया कि हनुमंथप्पा की सांसें अभी चल रही है। पूरे देश में जान आ गया था कि भारत के वीर सैनिक जो 7 दिन तक 2 मंजिल इमारत के करीब बर्फ के नीचे अभी तक जीवित है, उनकी सांसें अभी चल रही है। पूरे देश में चर्चा हो रही थी, पूरे विश्व में चर्चा होने लगी कि कौन है वो सैनिक, वो हनुमंथप्पा। पूरे देश में। और होता क्या है, जब बर्फ के नीचे उतनी ठंडी, सियाचिन में मैंने आपको पहले बताया कि 0 डिग्री से भी कम टेम्परेचर होती है, और बर्फ के नीचे 7 दिन तक दबे रहना, पूरा खून का थप्पा थप्पा जम गया था। बहुत सारे ऐसे अंग होते हैं बॉडी के जो इतनी कम टेम्परेचर के कारण काम करना बंद कर दी, उसके बावजूद हनुमंथप्पा जीवित थे। पूरे देश में हनुमंथप्पा के लिए बॉडी डोनेट करने के लिए लोग आने लगे थे, और मैं रोज उस अखबार को पढ़ता था कि आज हनुमंथप्पा के बारे में क्या हुआ, क्या हनुमंथप्पा अब आगे भी ये जिंदगी की जो जंग है वो लड़ रहे हैं, क्या हनुमंथप्पा के बारे में क्या हुआ, क्या हुआ हनुमंथप्पा को, क्या लोग दिए उनको, क्या लोग बॉडी ट्रांसप्लांट करने के लिए आ रहे हैं। तो मुझे पता चला कि सैकड़ों लोग खड़े हैं इस देश में भी अपने सैनिक को लेकर के कितने लोग संवेदनशील है, कितने लोग अपने सैनिक को इज्जत करते। उस दिन मुझे पता चला कि लोग इस तरह से, और हनुमंथप्पा अंततः ये जिंदगी की जंग नहीं जीत पाए, लेकिन वीर सैनिक का पूरा परिचय दिए कि मैं वो भारत का वीर सैनिक हूँ जो 7 दिन उस नीचे में रहे, करीब 2 मंजिल इमारत के करीब नीचे बर्फ के नीचे में रहे। लेकिन हनुमंथप्पा अंततः जिंदगी की जंग नहीं जीत पाई लोगों को, लेकिन लोगों को वीरता का परिचय उन्होंने दे दिया। तो मैं आज आपको इसलिए बताया कि कल जब मैंने इनके बारे में पढ़ रहा था कि एक हर्षोल्लास का माहौल किस तरह से गमगीन में बदल गया होगा, किस तरह से वो जो क्षण होगी अचानक जहाँ पर केक कटिंग होने वाली थी और वहाँ पर कॉल आता है कि आज जो है चरण सिंह नहीं रहे, तो वो कैसा माहौल होगा, वो मैं सोच रहा था। बहुत समय तक मुझे नींद नहीं आई, सोचा कि मैं आपको बता दूं, और तभी मुझे ये जो घटना थी हनुमंथप्पा के बारे में, ये वीरता का परिचय जो उन्होंने दिया था, वो मुझे याद आ गई। तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। हम सभी को अपने से ऊपर अपने देश को प्रेम करना चाहिए। किस तरह से एक सैनिक देश को अपने से ऊपर रखते हैं, किस तरह से एक सैनिक देश को इतना प्रेम करते हैं कि देश के लिए हंसते हंसते जान दे देते हैं। और आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर डॉक्टर जो होते हैं वो शरीर नहीं, पार्थिव शरीर जो होता है जो लोगों का, जब लोग नहीं रहते हैं, डेड बॉडी जो होता है वो पैसे के कारण नहीं देते हैं। इंजीनियर कुछ पैसे के कारण पुल खराब बना देते हैं, जिसके कारण कई लोग उसमें दब करके मर जाते हैं। कई लोग जो होते हैं उनमें कुछ से कुछ कर लेते हैं पैसा कारण। हर जगह आप करप्शन देखते हैं। नेताजी के बारे में बात ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो देश को खोखला करने में सबसे ज़्यादा उनका योगदान रहा है। उन सभी को सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति जिसके घर में जन्मदिन मन रहा था, एक सैनिक जिसके बच्चे अब केक काटने वाले थे, उसके घर में जब फ़ोन गया होगा कि तुम्हारे पिता आज नहीं है, तुम्हारे पिता अब नहीं रहे, तो उसको कैसा लगता होगा कि कुछ समय पहले सुबह में पिता हमको फ़ोन किए कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे, और आज वो नहीं रहे। उसको, उनकी पत्नी को कैसा लग रहा होगा, उनकी माँ को कैसा लग रहा होगा। ये सोचने की बात है। और जब इसको आप डीपली सोचिएगा तब आपको लगेगा इस देश के प्रति कितना प्रेम हमको रखना चाहिए। देश के प्रति कितने लोग जान दे दिए। ये आज ही की बात नहीं, ये सदियों से लोग जान दे रहे हैं इस देश के लिए। सदियों से लोग जो खुद से ज़्यादा इस देश को आगे रख रहे हैं। जन कल्याण के लिए दधीची ऋषि हड्डी दान कर दिए थे। इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी देश के बारे में सोचिए। देश बहुत कुछ देता है, हम लोग भी कुछ देश के लिए देना सीखें। बाकी देखते रहिए। मेरा नाम पंकज झा है, आप रेबल न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेबल न्यूज़ इंडिया। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।